गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और किन किन नंबर्स के फैक्टर निकालते हैं, कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं और HCF क्या होता है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, कोई भी जो नंबर होता है उसके फैक्टर वो होते हैं जिनकी टेबल में वो नंबर आता है। हर वो नंबर जिसकी टेबल में गिवन नंबर आता है वो उसका फैक्टर होता है। ठीक है, मान लीजिए सिंपली हमें पूछा गया है कि क्या 4 का फैक्टर 2 है, तो 4 2 की टेबल में आता है, इसलिए यस 4 का फैक्टर 2 है। 4 1 की टेबल में भी आता है, इसलिए 4 का फैक्टर 1 भी है, और 4 4 की टेबल में भी आता है, इसलिए 4 का फैक्टर 4 भी है। ये देखिए इस तरीके से 4 जो है वो 1 की टेबल में 4th प्लेस पे आता है, 1 4 जा 4। 2 की टेबल में 2nd प्लेस पे आता है, 2 2 जा 4। और 4 की टेबल में 1st प्लेस पे आता है, 4 1 जा 4। इन तीनों की टेबल में ही 4 आता है, तो ये तीनों नंबर 4 के फैक्टर हैं। ठीक है, 1 भी है फैक्टर, 2 भी है और 4 भी है, ये तीनों ही 4 के फैक्टर हैं। कोई भी दो नंबर के हम इसी तरीके से फैक्टर निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी नंबर है, जिस तरीके से हमने LCM के टाइम मल्टीपल निकाले थे, वैसे ही हम HCF के टाइम फैक्टर निकालते हैं। किसी भी नंबर के फैक्टर उस चीज पे डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से नंबर की टेबल में आता है, वही उसके फैक्टर होते हैं। मान लीजिए 6 का अगर हमसे पूछ लिया तो 6 का फैक्टर 1 होगा। 1 सबका फैक्टर होता है, क्यों? क्योंकि 1 की टेबल में सब नंबर आते हैं। ठीक है, 6 का पहला फैक्टर 1 है, फिर 2 की टेबल में आता है 6, फिर 3 की टेबल में आता है 6, और फिर 6 अपनी खुद की टेबल में आता है। तो ये 1 2 3 और 6 ये क्या है? 6 के फैक्टर हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 4 और 6 के फैक्टर लिखो, तो हम जैसे हमने कॉमन मल्टीपल लिखे थे वैसे ही हम क्या लिख लेंगे? इनके फैक्टर लिख लेंगे। और फैक्टर लिख लेंगे तो हम देखेंगे कि इन दोनों के कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। एक तो 1 है हमारे पास जो दोनों में है, एक 2 है हमारे पास जो दोनों में है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो इनके कॉमन फैक्टर आ जाएंगे 1 और 2। अब कॉमन फैक्टर 1 और 2 आ गए हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 2 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा है HCF। तो 4 और 6 का अगर हम HCF देखेंगे तो 2 आएगा। इस तरीके से बच्चों हम फैक्टर्स निकालते हैं, फिर कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं और उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। ये फैक्टर्स के बारे में कुछ बातें हैं, यानी 1 हर नंबर का फैक्टर होता है क्योंकि 1 की टेबल में सब आते हैं। जिस भी नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो अपना सबसे बड़ा फैक्टर खुद होता है। ठीक है, क्योंकि हर नंबर अपनी खुद की टेबल में 1st प्लेस पे आता है। जो भी फैक्टर हम निकाल रहे हैं वो उस नंबर से हमेशा या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं। यानी 12 के सारे फैक्टर या तो 12 से छोटे होंगे या 12 ही होगा, उससे बड़ा फैक्टर नहीं होगा। मल्टीपल बड़े होते हैं, फैक्टर छोटे होते हैं। डिवीजन 0 के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए 0 किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं है। ठीक है, हर नंबर के ऑड या इवन बोथ फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन एक ऑड नंबर के सिर्फ ऑड फैक्टर ही होंगे, इवन नहीं होंगे। किसी भी नंबर के फैक्टर फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं, फैक्टर लिमिटेड होते हैं। कोई भी फैक्टर अगर किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो ही वो उसका फैक्टर होगा। कोई भी नंबर अगर डिवाइड करता है तो एवरी नंबर अदर देन 1 हैज़ एट लीस्ट 2 फैक्टर्स। हर नंबर 1 को छोड़ के सबके पास 2 फैक्टर ज़रूर होते हैं, यानी कि एक तो खुद 1 होता है और एक वो नंबर होता है जिसका हम फैक्टर निकाल रहे होते हैं। ठीक है, ये है कॉमन फैक्टर्स के बारे में या फैक्टर्स के बारे में कुछ बातें। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। इसमें HCF के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। अगर हम 2 नंबर ले रहे हैं और उनके हम फैक्टर्स निकालते हैं, फिर हम क्या करेंगे? उनके कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। जैसे इस केस में 9 और 12 के पास 1 और 3 कॉमन फैक्टर्स हैं। उनमें सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा, सबसे हाईएस्ट, वो उसका HCF होगा। HCF के बारे में क्या है? द हाईएस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2 और मोर नंबर्स विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर। यानी 3 ऐसा है जो 12 को भी डिवाइड करेगा और 9 को भी डिवाइड करेगा बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े, 0 रिमाइंडर पे दोनों को डिवाइड करेगा। इसके अलावा जो भी नंबर है ना, वो या तो सिर्फ
9 को डिवाइड करेंगे, जैसे ये 9 वाला है, या सिर्फ 12 को डिवाइड करेंगे, 9 को नहीं करेंगे। इसलिए 3 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, आपको ये सारे फैक्ट्स और फैक्टर्स के बारे में ये सब कुछ पढ़ना है। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।